हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 के लिए इनवाइट की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं 5 फरवरी 2021 से, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। 10वीं क्लास पास आउट वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। ऑल इंडिया वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया आपका 1/1/2021 को काउंट होगा। 18 से 25 साल और 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। और जो वैकेंसी है वो फ्रेंड्स आपकी अलग अलग जारी होती है, मतलब 25 साल के लिए अलग वैकेंसी, 18 से 27 साल के लिए अलग वैकेंसी की डिटेल्स बाद में आपको जारी की जाती है, जैसे ही इसकी वैकेंसीज की डिटेल आपको जारी की जाएंगी, जो कि अभी जारी नहीं की गई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप बात करते हैं इसके पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो फ्रेंड्स, यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है, आप यहां पर यस कर सकते हैं। और उसके बाद अपना जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का, वो आप यहां पर 2 बार फिल करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है, या फिर आप किसी कंडीशन की वजह से आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आधार कार्ड नंबर यहाँ पहले से ही बता रहा है कि प्रोवाइडेड है, आपका अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको नो करना है। और उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी में आप कोई भी अदर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप पहली बार कर रहे हैं और आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है, आप यस कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद जो भी जानकारी आप फिल करेंगे ये 2 बार आपको एंटर करनी होगी। जैसे आपका यहाँ पर नाम आपको एंटर करना है, तो ये भी आप 2 बार एंटर करेंगे। 2 बार एंटर करने का मतलब यही है, फायदा यही है कि आपका कोई भी गलती होगी वो यहीं पर ही आपको पकड़ में आ जाएगी। इसके बाद है, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करके अपना बदला हुआ नाम दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका फादर नेम, जो कि आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, इस भी आपको 2 बार एंटर करना है। उसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और ये भी 2 बार आप एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका DOB सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी फ्रेंड्स आपको देख रहे होंगे 2 बार ही आपको सेलेक्ट करने को मिलता है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन में भी सिर्फ 10 की डिटेल, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे फॉर्म CGL का भरें, MTS का भरें, या फिर आपको JEE का भरें, कुछ भी फॉर्म भरें, स्टेनो का भरें, आपको रजिस्ट्रेशन में 10 की डिटेल ही फिल करनी होती है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बोर्ड्स की देखिए सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और ये सेम आपको 2 बार ही यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है, और ये भी आपको सेम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है, ये सब 2 बार आप एंट्री करेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट करना है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के में आप यहां पर अपेयरिंग है, तो आप यहां पर ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट कर लें। और अगर आप मान लीजिए 10+2 पास आउट है तो आप वैसे ही CGL के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर अगर फ्रेंड्स आप 10+2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद 10+2 की वैकेंसी या 10 की वैकेंसी होंगी, उसमें आप एप्लीकेबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और ग्रेजुएशन अगर यहां सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, JEE हो गया, या फिर जो भी आपकी वैकेंसीज होंगी उन सभी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। तो अकॉर्डिंग आप यहां पर अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है मोबाइल नंबर का ऑप्शन। तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप यहां डालेंगे। और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर, मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक तो वैलिड रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो एक OTP आती है, वो OTP वेरीफाई करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए ये डिटेल्स आप बिल्कुल सही फिल करेंगे। स्टेट या UT आप यहां से सेलेक्ट करेंगे, आप जहां के भी निवासी हैं, और उसके बाद यहां से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और एक साथ में OTP आपके मेल आईडी पर आएगी। वो फ्रेंड्स बाद में आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब यहां पर आप पहली बार लॉगिन कर लेते हैं, आपको यहां पर देखिए आपका पासवर्ड चेंज करना होगा। और आपको सबसे पहले जो आपकी मेल आईडी पर आपको पासवर्ड मिला है वो आपको टाइप करना है, और एक यहां से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है।
अब जो न्यू पासवर्ड होगा इसमें देखिए कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और कैपिटल लेटर अगर आप उस पासवर्ड में नहीं रखेंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल के तौर पर मैं आपको पासवर्ड लिख रहा हूँ कि देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया। जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में आप यूज़ करें, जहाँ भी यूज़ करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी नंबर्स आपको यूज़ करने हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। अब आगे पीछे आप जैसा करना चाहें वो कर लीजिए। बस आपका ये ध्यान रखिएगा, आपका जो ये अपर केस है ये आपके पास होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो ये पासवर्ड में जब आप इंक्लूड करेंगे तभी वो पासवर्ड यहाँ पर आपका बनेगा और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद यहां से आपको सबमिट कर लेना है अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। आप यहां से क्लोज करेंगे और अपने न्यू पासवर्ड के साथ, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो पहला स्टेप है बेसिक डिटेल का, ये आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये डिटेल को फिल कर चुके होंगे। सेकंड डिटेल होगी आपकी एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, आपको फॉर्म में ये नहीं मिलता, आपको यहीं पर ही चूज करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो अगर आपने कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मॉडिफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया, कभी भी का मतलब है कि जिस भी आपने अप्लाई किया था वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और आपका मॉडिफाई का लिंक अगर एक्टिव है और आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस ओपन होगा। सेम आपको यहीं पर ही एडिट करना है और अपने यहां पर इस रजिस्ट्रेशन को आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर मॉडिफाई का ऑप्शन अगर आपका एक्टिव है तो ही आप एडिट कर पाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। तो आपके चेहरे, हाथ, पैर पर कहीं पर भी कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, चाहे वो ब्लैक मोल हो मतलब काला तिल हो, या फिर आपके कोई कट का निशान हो, बर्न का निशान हो, कोई चोट हो, तो वो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। अब या तो है नहीं या फिर आप देना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में आप नो मार्क दे देंगे। इसके बाद यहीं पर ही आपको सेलेक्ट करना होगा पीएच कैंडिडेट के बारे में, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते, आप सिंपली नो ही रहने देंगे और ये ऑप्शन का आपका कोई यूज नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर यहां पर देना होगा। अब यहां पर ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है अपने डिसेबिलिटी की, नहीं है तो आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप यहां लिखेंगे। मैंने सैंपल के तौर पर एंटर कर दिया है, आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। आपका स्टेट कौन सा है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका पिन कोड आप यहां फिल करेंगे। अगर आपका फ्रेंड्स परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है आप नो पर एंट्री करके मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आपका एड्रेस सेम है आप सेम यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो ये डाटा है आपकी सेव कर देनी है, और सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर एक मैसेज मिल जाएगा तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो डिक्लेरेशन का है, पहले इसमें होता क्या था, आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अपलोड करने होते हैं, पर आप यहां पर ये बंद कर दिया गया है क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलिस या उसके बाद के फॉर्म में देखे होंगे तो बहुत से कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी कि फोटो एंड साइन वो एडिट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फ्रेंड्स उसके बाद से यहां पर आप नई सुविधा चालू कर दी है। अब आप अपने फोटो एंड साइन को अपलोड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई में। तो यहां पर आप इसको एग्री कर देंगे और उसके बाद आप यहां से इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका लास्ट ऑप्शन है जो कि है ओटीपी का। तो आपके मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी पर ओटीपी जाती है, जरूरी नहीं है वो मोबाइल पर आए, जरूरी नहीं है वो ईमेल पे आए, जिस पे भी पहले आए उसमें से एक ओटीपी आप यहां पर डालेंगे। इस कैप्चा कोड को यहां पर डालेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके मेल आईडी पर पहुँच गई होंगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, आपकी हिस्ट्री का या मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पर ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई भी फॉर्म को फिल नहीं किया है, और 2 बार आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 का, जिसमें फ्रेंड्स आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं 5 से 21 मार्च 2021 तक।
आपको क्लिक करना है इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर और आपके सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड्स आपके जो डिटेल्स हैं वो आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिलेंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेंटर चूज करना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर यहाँ पर चूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर स्टार्टिंग में जो रीजन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको यहाँ पर जो आपके सेंटर्स हैं वो आपको चूज करने होंगे। तो आपका पहला जो आपका रीजन है वही डिपेंड करेगा बाकी के 2 रीजन पर। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर सकते हैं, आपके लेंथ ऑफ सर्विस आप बताएंगे, डेज ऑफ डिस्चार्ज बताएंगे, और इसके अलावा आपने कभी भी बेनिफिट लिया है रिजर्वेशन का एक्स सर्विसमैन के तौर पर तो आप यहां पर उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहां पर नो कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स पीएच कैंडिडेट अगर आपने स्टार्टिंग में यस किया है रजिस्ट्रेशन करते समय तो आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, आप यहां पर सफरिंग है नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आपका ये ऑप्शन डिसेबल रहेगा। अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं और किस वजह से चाहते हैं वो आपको बताना होगा। नहीं है तो आप यहां पर नो कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर है प्रेफरेंस ऑफ स्टेट, तो आपको यहां पर स्टेट की जो प्रेफरेंस है या यूटी की जो प्रेफरेंस है वो आपको देनी होगी। अब यहां पर फ्रेंड 2 बार आपको वेरीफाई इसको करना होगा। जहां पर आपको प्रेफरेंस नहीं देनी वहां पर आप एक्स दे सकते हैं। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है डिटेल्स का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए ए का मतलब है चंडीगढ़, बी का मतलब है जम्मू कश्मीर, सी का मतलब है हरियाणा। तो आपको यहां पर स्टेट की जो लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग ए से लेके जेड तक और 1 से लेके 12 तक आप जो भी प्रेफरेंस यहां पर देना चाहें वो आप यहां पर दे सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा जहां पर भी आपको प्रेफरेंस नहीं देनी वो फ्रेंड्स आपको वहां पर एक्स की एंट्री करनी होगी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर फिल करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स जब आप कोड को एंटर करते हैं तो आपको टैब दबाना है और उसके बाद आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद नंबर्स की आपको यहां पर एंट्री करनी होगी। तो आप यहां पर 2 बार एंटर नहीं कर सकते सेम वर्ड्स को, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर जो भी आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स ये एंटर करने के बाद आप मान लीजिए अब आपको यहां पर नहीं चाहिए तो आप एक्स की एंट्री भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखिएगा, आपका जब एक बार आप जैसे ही एक्स करेंगे उसके बाद के जितने भी आपके ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक एक्स हो जाएंगे। इसलिए अपने अकॉर्डिंग या फिर आप यहां पर जो भी स्टेट को प्रेफरेंस देना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर डिटेल्स को एंटर करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स आप अपनी जो प्रेफरेंस है वो 2 बार यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं और वेरीफाई करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको रीसेट करना चाहें रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको देनी है, तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपके सामने यहां पर लिस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को चूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है आपका डिटेल ऑफ क्वालिफाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहां पर आपको 10th आपको सेलेक्ट करना होगा और यहां पर जो डिटेल्स आप देंगे ये 10th की डिटेल आपको देनी होगी। तो आप पास या पेयरिंग है, इसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है, पासिंग मंथ है वो कौन सा है, इसके बाद आपका स्टेट या किस यूटी से आपका जो बोर्ड है वो बिलोंग करता है। तो ये ध्यान रखिए अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहां पर आपका स्टेट नहीं सेलेक्ट करना। अब जैसे यहां पर आएगा नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी, अब यहां पर सीबीएसई का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने सीबीएसई में दिया है मान लीजिए आपका एग्जाम, तो आप दिल्ली चूज करेंगे और यहां पर थोड़ा वेट करेंगे, इसके बाद आपका ये जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको सीबीएसई या फिर आपके अदर बोर्ड्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अपना रोल नंबर आप यहां पर दे सकते हैं, इसके बाद परसेंटेज आप यहां पर एंटर कर देंगे। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहां फिल कर सकते हैं। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप यहां पर बताना चाहें तो यस कर सकते हैं, नहीं बताना चाहें तो नो कर सकते हैं, बाकी यस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए अब आपको फोटो एंड साइन अपलोड करने हैं और फोटो पर डेट आपका जो है अंकित होनी चाहिए। जिस दिन भी आपने फोटो क्लिक की है वो डेट आपके उस फोटो पर होनी जरूरी है। साथ में फ्रेंड्स यहां पर आपको जो साइन है वो भी अपलोड करना होगा, तो आप यहां पर फोटो एंड साइन जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। साइज आपको यहां दिया गया है और ध्यान रखिएगा फोटो पर जो भी डेट है वो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन जारी होने से 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आपको यहां पर डेट बतानी है किस डेट की अंकित है आपकी फोटो और इसके बाद ये क्लियर आपको शो कर रही है, इसलिए आप यहां पर यस करेंगे। इसके बाद यहां से आप इसको डिक्लेयर करेंगे। इस कैप्चा कोड को आपको यहां पर फिल करना होगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां से प्रीव्यू को चेक करेंगे। प्रीव्यू से सेटिस्फाई होने के बाद मतलब आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है किसी भी स्टेप में, तो आप यहां पर इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप उसे बैक जाकर सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है यहां पर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना पेमेंट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट लगता है, नहीं लगता है तो फ्रेंड्स आप डायरेक्टली प्रिंट इसका निकाल पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो जाएगा और प्रोविजनली एक्सेप्टेड होने के बाद फ्रेंड्स आप अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं।
पेमेंट आप दो तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो आप जैसे भी पेमेंट करना चाहें, ऑनलाइन करना चाहें ऑनलाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आप इस सबमिट टैब पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप आ जाएंगे इसके होम डेस्क पर। यहां पर फ्रेंड्स आप कोई भी ऑप्शन को चूज कीजिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। उसके बाद अपना पेमेंट को आप कंफर्म कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर आप यहां से रख सकते हैं, और अगर आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं होता है तो आप डबल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। थोड़ा वेट जरूर कीजिएगा, आपका पेमेंट वेरीफाई जल्दी ही हो जाएगा। और नहीं होता है और आपका पेमेंट लिंक दोबारा एक्टिव हो जाता है तो फ्रेंड्स आप नेक्स्ट पेमेंट कर सकते हैं, पहला पेमेंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स आपकी जो प्रोसेस है मल्टीटास्क स्टाफ की वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, और जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा इसका प्रिंट आउट लेना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तो यहां पर फ्रेंड्स हमने बात की एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।